हमारी पार्टी टूट जाएगी, हमारे विधायक भाग जाएंगे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उसमें यह खबर भी एक थी, कहीं से कोई चर्चा नहीं है। जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने लेटर हेड पर रिटर्न में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एक एमएलसी सीट हम लोगों को ऑलरेडी आवंटित कर दी है। मुझे नहीं लगता मेरे हमारे किसी विधायक ने इस तरह की चर्चा कभी की है कि हम पार्टी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये कयास किस आधार पर लगाए जा रहे थे? आवाज जनता की। कल जो राज्यसभा के चुनाव हुए, एनडीए ने 5 सीट जीत लिया है। उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और आरएलएम के प्रवक्ता हमारे साथ हैं नितिन भारती जी, इनसे जानेंगे। नितिन जी, देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए ये पसोपेश था, जो चर्चाएं थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया जाए राज्यसभा के लिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। फिर लड़ने के बाद सामने आए तो एक सवाल है जो अमूमन सियासी गलियारों में चल रही है, वो है जो क्या आरएलएम जो है बीजेपी के साथ मर्ज होगा। ये जो चर्चाएं हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया के मैं तमाम मित्रों को ये कहूँगा कि थोड़ा सूत्रों पर काम करने की ज़रूरत है। मीडिया ने कई तरह के खबरें चलाई हैं इस बीच में। हमारी पार्टी टूट जाएगी, हमारे विधायक भाग जाएंगे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उसमें यह खबर भी एक थी, कहीं से कोई चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सिद्धांतों पर बनी एक पार्टी है, उपेंद्रवादी सोच रखने वाले लोगों की एक पार्टी है, जिसकी जड़ें समता आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसलिए मुझे कहीं से यह कहने में गुरेज नहीं है कि जिस तरह की खबरें चलाई गई हैं इस बीच में, वो नितांत गलत खबर है, इसका कहीं कोई आधार नहीं। लेकिन चर्चाएं तो ये होती थी ना भाई, जो आप ही के पार्टी के सीतामढ़ी के तरफ के जो एमएलए हैं, रामेश्वर जी, उनकी राजनीति की बातें सामने आ रही थी, पार्टी में टूट की बातें सामने आ रही थी। हालांकि आलोक सिंह को फिर अध्यक्ष बनाएंगे, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन राज्यसभा के लिए कहा गया जो राज्यसभा है, बेटा को एमएलसी भी बनाना है, मंत्री पद पे हैं, तो ऐसे में हो सकता है जो पार्टी विलय हो, संभावना हो। इसीलिए ये चर्चा को आप कैसे विराम लगाते हैं? क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, राजनीति में विचारों का मतभेद हो सकता है, लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, और इस पर हमारे विधायक ने भी बहुत स्पष्ट से अपनी बात रखी है। लेकिन उसके आधार पर एक कुछ कंक्लूजन निकाल लेना और उसको प्रसारित कर देना, मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा और संवेदनशील होकर विचार करने की जरूरत है। किसी ने कभी कोई अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जिसके आधार पर ये खबरें चलाई गई, मुझे नहीं लगता मेरे हमारे किसी विधायक ने इस तरह की चर्चा कभी की है कि हम पार्टी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये कयास किस आधार पर लगाए जा रहे थे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कयास लगाने से बेहतर है, प्रवक्ता के रूप में हम लोग उपलब्ध हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं इन सब अच्छा, विषय। एमएलसी कोटे से जो सीट का चयन होगा, तमाम पार्टियों को अलग अलग सीट दी जाएगी, कितने सीटों पर डिपेंड है? एक तो दीपक जी को लेकर चर्चाएं हैं, मंत्री हैं तो भाई एमएलसी इनको बनाया जा सकता है। क्या वही या फिर और भी चाहेंगे आप लोग जो और मिले कोटा, क्या कुछ है? देखिए, दोनों अलग अलग विषय है। कितनी सीटें खाली हो रही हैं, कितने का नोटिफिकेशन हो रहा है, यह एक विषय है। जहाँ तक एक सीट का मामला बनता है, आपको याद होगा और हमने मीडिया में इस विषय को शेयर भी किया था। ये चुनाव से पहले की बात थी, जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने लेटर हेड पर रिटर्न में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एक एमएलसी सीट हम लोगों को ऑलरेडी आवंटित कर दी है। तो इसलिए ये जो विषय है जिसको लेकर बार बार चर्चाएं होती हैं, इसका कोई आधार ही नहीं है। तो बीजेपी अपने कोटे से एमएलसी बनाएगी? जी बिल्कुल तय है, ये एग्रीड पॉइंट है। चुनाव से पहले ही ये सब कुछ तय हो गया और हमने मीडिया में शेयर भी किया है। आप दावे से कह सकते हैं कोई विलय नहीं होगा? कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है विलय का कहीं कोई सवाल नहीं है। चलिए, तो नितिन भारती जी हमारे साथ थे, बात कर रहे थे तमाम मुद्दों पर। इन्होंने बातचीत की, जो विलय की बातें जो अक्सर सामने आ रही थी, जी क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी में विलय कर सकती है, इन मुद्दे पर भी हमने बातचीत की। क्या कुछ का वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशुत न्यूज़ PR, पटना।